आप लोगों ने अब तक रेलवे में ट्रैवल किया होगा तो डेफिनेटली जनरल कंपार्टमेंट्स में लगभग सभी ट्रैवल किए होंगे। पैसेंजर ट्रेन्स रहती हैं। उसके बाद आ जाता है स्लीपर। और आज से लगभग 15-20 साल पहले आसपास मुझे अच्छे से याद है कि एक स्लीपर कोच आता था जिसमें एक पूरा कंपार्टमेंट को कवर कर दिया जाता था, उसको पैक कर दिया जाता था। वो एसी नहीं होता था, वो नॉर्मल स्लीपर ही रहता था। बाहर से ही खिड़कियां वगैरह रहती थी उसकी, जैसे नॉर्मल स्लीपर में रहती, लेकिन वो कंपार्टमेंट को पैक कर दिया जाता था जैसे कि आज फर्स्ट एसी में होता है। मैं पर्सनली उस तरह के कोचेस में चढ़ा हूँ इसलिए मुझे याद है, लेकिन अब वो बंद हुए लगभग 15-20 साल हो गए। और उसके बाद हम जैसे जैसे ट्रेन की कैटेगरी बढ़ाते जाएं वैसे वैसे अपने को द फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं रेलवे की तरफ से रिगार्डिंग सीटिंग की वो बढ़ती जाती हैं। जैसे अपन नॉर्मल चेयर कार में जाएं, जो जनशताब्दी वगैरह रहती है, वो एसी तो नहीं होती लेकिन चेयर कार रहती हैं, उसमें रिजर्वेशन लेके बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद स्लीपर हैं, फिर थर्ड एसी आता है, फिर सेकंड एसी आता है। तो ये सारे जो होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज होते हैं रेलवे के सीटिंग के लिए। थर्ड एसी में आपको यूजली पूरा स्लीपर जैसा सेटअप है, लेकिन खैर ये बताना वो नहीं है, लगभग सभी ट्रैवल किए होंगे। और उसके बाद अगर मैं और ऊपर बढ़ते जाऊं तो बी बोला जाता है, B1 कोच, B2 ये थर्ड एसी के लिए होता है, और A1 A2 कोच हो जाता है, वो सेकंड एसी के लिए होता है। लेकिन आप कुछ ट्रेनों में, कुछ रूट्स की ट्रेनों में H1 और H2 कैटेगरी भी देखे होंगे। ये B1 और A1 से भी सुपीरियर कैटेगरी होती है। फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट की फैसिलिटी होती है, जो कि एक कोच में 4 कंपार्टमेंट जैसे होते हैं, स्पेशियस भी होते हैं, और कभी कभी 2 लोग के बैठने की या कभी कभी 4 लोग के बैठने की सुविधा होती है इस कंपार्टमेंट में। वो H1 से H2 से लिखे जाते हैं, वो अलग ही डिब्बे हो जाते हैं। और यूजली ये नॉर्मल रूट्स की ट्रेन में नहीं दिखते। ये मैं आपको गिना देता हूँ कुछ जो लेवल की ट्रेनें रहती हैं उनमें, जैसे शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, उसके बाद दुरंतो हो गई, संपर्क क्रांति हो गई, इसमें भी कभी कभी देखने मिलता है। फिर उसके बाद ऐसी जो ट्रेनें जो टोटली डेडिकेटेड होती हैं, टोटली एसी होती हैं, स्पेशली राजधानी वगैरह में ज़्यादा होता है। मेरा मतलब है कि जो टॉप लेवल की जो ट्रेनें होती हैं, मुश्किल से 6-7 ट्रेनें होती होंगी। कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब राजधानी बोल दिया तो राजधानी की तो बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। तो ये जो राजधानी हो गई उसके लेवल की ट्रेनें हैं, उसमें H1 कैटेगरी के कोचेज़ होते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, पूरी फुल फैसिलिटी के साथ होते हैं। कभी 2 या कभी मैक्सिमम 4 लोग के बैठने के लिए रहता है। उसके बाद पर्सनल केबिन टाइप का रहता है, और आपको एक बंदा अलॉट कर दिया जाता है जो बेसिकली आपके लिए, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ काम है तो वो सर्व करता है। केयर टेकर जैसा बोल सकते हैं। इस कंपार्टमेंट में आपको खाने पीने की फुल सुविधा होती है। आप ऑर्डर करके वो बनवा सकते हैं जो आप खाना चाहें। फुल फैसिलिटी, मतलब कुछ सिलेक्टेड रूट्स में ही चलती है। और अगर मैं बात करूँ, वो पूरा कोच जो होता है, उस कोच में 3 से 4 कंपार्टमेंट होते हैं, या क्यूबिकल बोल लीजिए, उसमें ये H1 क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब आ जाते हैं किराए पे। तो डेफिनेटली जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली किराया भी ज़्यादा होगा। तो इसका किराया यूजली 15 से 20%, मतलब अगर कहीं आपको 1000 रुपये लग रहा है तो आपको हो सकता है 1500 या थोड़ा उससे ज़्यादा भी देना पड़ जाए। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं H1 H2 कंपार्टमेंट, क्योंकि उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, आपको केयर टेकर मिल जाएगा, एक अटेंडेंट मिल जाएगा, सीधा सीधा आप बात करें, जो आपका काम कर लेगा। आपको फ्रेश जो भी चादर, तकिए, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग बिल्कुल न्यू और फ्रेश मिलेंगी, साफ़ सुथरी धुली हुई। और उसके बाद आप जो भी खाने पीने के लिए आप चाहें वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, स्नैक्स, शाम का फिर चाय, सुबह चाय, स्नैक्स और रात का खाना। उसके बाद आप अपना कोच पर्सनली लॉक कर सकते हैं। स्लाइडिंग गेट्स होते हैं इस तरह के कंपार्टमेंट्स में। तो अगर आप पर्सनल फैमिली के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो ये आपका पर्सनल एक तरीके से घर जैसा हो जाता है। आप यहाँ पे बंद करके आराम से फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक H1 कंपार्टमेंट के डिटेल्स थे जो यूजली सबसे हाई क्लास का होता है ट्रेन में। अगर ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए।